हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी 2021 में कब है, महत्व और व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन होता है, लेकिन एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसका फल किसी और व्रत में नहीं मिलती है। व्यक्ति जब जीवित रहते हैं तो सर्व प्रकार सुख भोग करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हर माह का 2 एकादशी आती है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी का नाम है रमा एकादशी और इस दिन ये रमा एकादशी इस साल 1 नवंबर 2021 को आ रहा है, यानी कि आज मनाया जाएगा। कहते हैं कि रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने वाले का धन संपत्ति में कभी कमी नहीं आती है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस दिन माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है। वो भी व्यक्ति मन लगा के पूरे दिल से रमा एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उनके घर में धन संपत्ति मान सम्मान की कभी कमी नहीं होती है। आइए जान लेते हैं रमा एकादशी का समय सूची। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसकी शुरुआत होगा 31 अक्टूबर दोपहर 2:27 से और अगले दिन यानी कि आज अक्टूबर 1 दोपहर को 1:21 तक एकादशी समय रहेगा। इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2021 को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद से ही कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। जमीन पे सोया जाता है तथा भूमि शयन किया जाता है और मांस मदिरा तथा लहसुन प्याज कोई भी तामसिक भोजन को त्याग किया जाता है। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास रह के द्वादशी के दिन पारण करने के बाद एकादशी का व्रत संपूर्ण होते हैं। ये अब हम बात कर लेते हैं रमा एकादशी का पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करके घर साफ सफाई कर ले, मंदिर साफ सफाई कर ले। रमा एकादशी का पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो पाटा लगा के अलग से भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर ले। घी का दीपक होगा तो सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। पीला फल, पीला वस्त्र, पीला मिठाई का बड़ा महत्व है, इसीलिए भोग में हमेशा पीली चीज का अगर संभव हो तो भोग लगाए। माता लक्ष्मी को सफेद चीज बड़े प्रिय होते हैं तो सफेद मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। इस दिन पंचोपचार पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य गंध तथा पुष्प से भगवान विष्णु का प्रॉपर अच्छे से पूजा करे, दिल से पूजा करे। और इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल न भूले। ध्यान रखें, बिना तुलसी दल का भगवान विष्णु कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। माता तुलसी के सामने भी सुबह और शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी में माता तुलसी को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, पर उनकी विधिवत पूजा जरूर होना चाहिए। सुबह दीप जलाने से मेरे मतलब यही रहता है कि सूर्योदय से पहले कम से कम सवेरे 6 बजे से पहले ही अगर आप दीप प्रज्वलित करते हो तो ही सवेरे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सूर्योदय के बाद जब चारों तरफ धूप आ जाता है, उजाला छा जाता है, तो उसके बाद दीप प्रज्वलित करने का वैसे भी ज्यादा कुछ महत्व रहता नहीं है। शाम को प्रदोष काल में तथा गोधूली बेला में भगवान विष्णु के सामने तथा माता तुलसी के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन विधिवत दोनों जगह पे मंदिर में और तुलसी मंच में पूजा करें। कार्तिक मास का एकादशी बहुत खास होती है, तो कार्तिक मास में एकादशी के बाद ही गोवस्थ द्वादशी तथा दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इस एकादशी करने से धन धान्य से रिलेटेड है और धन धान्य मान सम्मान समृद्धि हमें कलयुग में इस युग में जीने के लिए जो चीजें चाहिए होता है वो सभी चीज का आशीर्वाद प्राप्त होती है। साथ में एकादशी का व्रत अगर पूरी विधि विधान से रखा जाता है तो मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति भी होती है। आइए आप जान लेते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कथा क्या है।
कोई भी एकादशी का जब शाम को पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु का एक माला जप जरूर करना चाहिए और साथ में व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत कथा के कोई भी एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होती है। आइए सुनते हैं एकादशी का व्रत कथा। एक नगर में प्रतापी राजा मुचुकुंद रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजा ने बेटी की विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे सोवन से कर दिए, पर सोवन था बड़े ही दुर्बलता के कारण सोवन एक समय भी बिना खाना खाए नहीं रह पाता था। कार्तिक की महीना चल रहा था और सोवन एक बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत भी आया था और चंद्रभागा के गृह में राज्य में सभी लोग व्रत रखा और सोवन को भी ये व्रत रखने के लिए कहा गया। ये सुनकर सोवन बड़े चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता, फिर मैं रमा एकादशी का व्रत कैसे करूं? और बड़े ही चिंता के साथ सोवन अपनी पत्नी के पास गया। कुछ उपाय निकाल दो, अब हम क्या करें? सोवन की बात सुन के चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में सभी लोग व्रत रखेंगे, यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रभागा का ये उपाय सोवन को ठीक नहीं लगी और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और व्रत करने का ठान लिया। अगले दिन सोवन सभी के साथ एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख और प्यास से इतनी बुरा हाल हो गया कि भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसीलिए अपना प्राण त्याग दिया। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा सती होना चाहती थी, पर चंद्रभागा के पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया और आदेश दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करो, यही बोल के अपनी पुत्री को मना लिया। पिता के आज्ञानुसार चंद्रभागा ने सती नहीं हुई और वो अपने पिता के घर पर ही रहने लगे और एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी की प्रभाव से सोवन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नामक एक अति उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। सोवन का महल में रत्न और स्वर्ण के खम्भे लगे थे। राजा सोवन स्वर्ण और मणियों की सिंहासन पर सुंदर वस्त्र पहनकर तथा आभूषण पहनकर बैठे हुए थे। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते वो सोवन के राज्य में जा पहुंचा। राजा सोवन को वहां देखकर उन्होंने पहचान गए और उनके निकट गए। राजा सोवन ब्राह्मण को देखे और आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल होने की खबर पूछने लगे। सोवन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हमारे राजा कुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत बताएं। आपने तो रमा एकादशी का व्रत करते हुए अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे और इसी कारण आपका प्राण चले गए थे, आपने प्राण त्याग दिए थे और मुझे बड़ा विस्मय है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर जिसका तो नाम मैंने कभी नाम सुना और ना ही मैंने ऐसा नगर कभी देखा है, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ? ब्राह्मण की बात सुनते हुए सोवन ने कहा, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने का फल है। इसी से मुझे ये सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये नगर अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है? आप मुझे बताएं। इसे स्थिर करने के लिए कुछ उपाय अगर है तो मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बात की जवाब देते हुए सोवन ने बताया कि मैंने व्रत किया तो था, पर विवश होके किया था, श्रद्धा रहित होके किया था, इसीलिए मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद और पुत्री चंद्रभागा को कहोगे तो वह इसको स्थिर कर सकती है। इसीलिए हे ब्राह्मण, आप जाके मेरे और मेरे राज्य के बारे में मेरी पत्नी चंद्रभागा को सब चीज बताए। पूरी वृत्तांत बताने के बाद वही इस नगर को स्थिर कर सकती है। ये सारी बात जानने के बाद ब्राह्मण वापस आ गए और वापस आके
चंद्रभागा से सारे वाक्य सुनाया। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकन्या को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने ब्राह्मण से बार बार पूछा, क्या आपने प्रत्यक्ष देखा है? ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, मुझे उस नगर पे लेके चले। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर बना दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम लेके गए। वामदेव ने उनकी कथा सुनकर चंद्रभागा को मंत्र से अभिषेक किया और चंद्रभागा को मंत्र तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करने के बाद पति के पास चली गई और शोभन पत्नी चंद्रभागा को देख प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने राजा शोभन को बताया कि स्वामी, जब मैं 8 बरस की थी तभी से विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों का प्रभाव है कि आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा का दिव्य स्वरूप धारण करके तथा वस्त्र अलंकार धारण करके अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। रमा एकादशी का ऐसे प्रभाव से चंद्रभागा तथा राजा शोभन का जीवन दिव्य हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों ये व्रत कथा आप सभी लोगों को अच्छा लगा है और पूजा के बाद व्रत कथा सुनना अति आवश्यक होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।